एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन बी स्टडीड अंडर द फॉलोइंग 4 प्रोसेसेस। ठीक है, कहना है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम 4 प्रोसेसेस के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, वन बाय वन ईच हैज़ इट्स डिफरेंट कंडीशंस एंड प्रॉपर्टीज़। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग 4 प्रोसेसेस के थ्रू समझने जा रहे हैं। ठीक है, या आप इस तरह से कह लें कि वो चारों प्रोसेसेस एप्लीकेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के उन चारों प्रोसेसेस में इस्तेमाल हुआ है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, चारों प्रोसेसेस की अपनी अपनी कंडीशंस और अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ है, वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट वन इज आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस में हमसे कह रहे हैं इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द वॉल्यूम ऑफ गैस ऑफ गिवन सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, आइसोबैरिक नहीं, आइसोकॉरिक है। ठीक है, आइसो मीन्स सेम, कॉरा का मतलब होता है वॉल्यूम। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपकी गैस का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, वो कांस्टेंट रहेगा, वो सेम रहेगा, यानी कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, कंसिडर फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस इनक्लोज्ड इन सिलेंडर। ठीक है, एक सिलेंडर है, इसके अंदर गैस इनक्लोज हुई हुई है, उसका वॉल्यूम है, ठीक है, वी विच इज़ नॉन कंडक्टिंग वॉल्स। ठीक है, अब इसकी जो वॉल्स हैं नॉन कंडक्टिंग है यानी कि इससे हीट एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो रही है। ठीक है, एंड पिस्टन बट अ कंडक्टिंग बेस। ठीक है, इसकी वॉल्स तो नॉन कंडक्टिंग है लेकिन इसकी जो बेस है ये कंडक्टिंग है, बेस कंडक्टिंग है, तो यहाँ से हम इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, लेट एन अमाउंट ऑफ हीट क्यू इज सप्लाइड टू द सिस्टम। ठीक है, हम क्यू सप्लाई कर रहे हैं इस सिस्टम को। ठीक है, हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं इस सिस्टम को। ठीक है, कितनी प्रोवाइड करें, जो हीट प्रोवाइड करें वो डेल्टा क्यू है। ठीक है, आगे देखते हैं व्हेन गैस इज़ हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम क्या रखा गया, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट रखा गया है, इस गैस को हीट किया जा रहा है। ठीक है, इसका पिस्टन फिक्स्ड है। ठीक है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब पिस्टन फिक्स्ड है, क्योंकि अगर पिस्टन ऊपर मूव कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट रखना है, यानी कि इसका पिस्टन क्या है, इसका पिस्टन इसका फिक्स्ड है। इट्स प्रेशर इंक्रीजेस फ्रॉम P1 टू P2। ठीक है, इसका जो प्रेशर है, प्रेशर जो है इन मॉलिक्यूल्स का, देखो जैसे हम हीट प्रोवाइड करेंगे ना, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं एक्साइट हो जाएंगे और पागलों की तरह यहाँ से वहाँ मूव करना ये स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी, ये एक दूसरे के साथ टकराएंगे, ये वॉल्स के साथ टकराएंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, और जो इनका प्रेशर होगा P1 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, P2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वर्क डन नहीं होगा। वर्क डन क्यों नहीं होगा, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा, ना ये गैस ऊपर मूव नहीं करेगी, पिस्टन फिक्स्ड है, पिस्टन ऊपर मूव नहीं करेगा। ठीक है, जितना इसका वॉल्यूम शुरू में था उतना ही इसका वॉल्यूम रहेगा। हाँ, अलबत्ता प्रेशर इंटरनल ज़रूर बढ़ जाएगा, अंदर ही अंदर प्रेशर इसका बढ़ता जा रहा है। ठीक है, प्रेशर में चेंज आ जाएगा लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं होगा। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं होगा तो इसने मतलब फासला तय नहीं किया, अगर इसने फासला तय नहीं किया तो इसका मतलब उस पर वर्क डन भी नहीं होगा। ठीक है, ना वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, ना वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। क्यों, क्योंकि ना ही ये जो आपकी गैस है ये ना ही एक्सपेंड हो रही है, ना ही ऊपर जा रही है, ना ही कॉम्प्रेस हो रही है, ना ही नीचे आ रही है, ना ही इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, ना ही इसका वॉल्यूम कम हो रहा है। ठीक है, तो कोई वर्क डन इसके ऊपर नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी कि डेल्टा वी आपने क्या लेना है, अपना ज़ीरो लेना है। देखो डेल्टा का क्या मतलब होता है, चेंज इन। ठीक है, अगर डेल्टा वी है तो इसका क्या मतलब है हमारे पास, इसका सिंपल सा मतलब है V2 माइनस V1। ठीक है, अगर V1 भी आपका 2 डेसीमीटर क्यूब है, 2 सेंटीमीटर क्यूब है, और V2 भी आपका इसी तरह से है 2 मीटर क्यूब है। ठीक है, V1 भी 2 मीटर क्यूब है, V2 भी आपका 2 मीटर क्यूब है। यूनिट आप कुछ भी रख लो, चलो वॉल्यूम का कोई भी यूनिट आप ले लो, भी कंसिडर कर लो, लेकिन मुद्दा मेन ये है कि आपका जो वॉल्यूम है वो सेम है, वो आपका कांस्टेंट है। आप जब 2 में से 2 को माइनस करोगे क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, यानी कि जो चेंज आ रहा है, तब्दीली वॉल्यूम में कोई नहीं आ रही, तब्दीली क्या है, तब्दीली ज़ीरो ही है। ठीक है, इसीलिए आपने क्या किया, डेल्टा वी को यहाँ पर ज़ीरो लिया। आगे देखो, दैट्स द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बिकम। तो फिर जो फर्स्ट लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का वो क्या बन जाएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, इसके तहत हमारे पास क्या हो जाएगा, जो डेल्टा क्यू है हमारे पास, ठीक है, उसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू, बल्कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हम लोगों ने पढ़ा था वो कुछ इस तरह नहीं, वो हम लोगों ने कुछ इस तरह पढ़ा था कि जो हमारा डेल्टा क्यू था, ठीक है, उसका एक हिस्सा जा रहा था डेल्टा यू में। ठीक है, पता नहीं क्यों इतनी जो है गलतियाँ की हुई हैं आपकी बुक में, और उसका दूसरा हिस्सा जा रहा था डेल्टा डब्ल्यू में। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हम लोगों ने पढ़ा था, बेशक पीछे से जाकर इसको टैली कर लें। ठीक है, अब देखना इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए यू के मुताबिक जो डेल्टा यू है अपनी जगह पर एज इट इज़ ए चेंज इन इंटरनल एनर्जी। जो मेन मुद्दा है हमारा यहाँ पर, हम खोलेंगे वर्क का फॉर्मूला। ठीक है, और वर्क का फॉर्मूला भी हम लोगों ने ड्राइव किया है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पिछले वाले लेक्चर में, और वर्क का फॉर्मूला हमारे पास क्या ड्राइव हुआ था, P डेल्टा वी ड्राइव हुआ था। ठीक है, ये भी हम लोग ड्राइव कर चुके हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इस तरह से मेरे पास डेल्टा क्यू की इक्वेशन आ गई, डेल्टा यू प्लस P डेल्टा वी। ठीक है, अच्छा जी, अब
क्या होगा इस इक्वेशन में, देखो जो मेरा डेल्टा वी है इसको मैं क्या पुट कर दूंगी, डेल्टा वी को मैं 0 पुट कर दूंगी, ठीक है। तो ये मेरे पास पी डेल्टा वी क्या हो जाएगा, पी डेल्टा वी की जगह 0 आ जाएगा, तो पी मल्टीप्लाई बाय 0 आपके पास 0 हो जाएगा, ये वाली पूरी चीज़ आपके पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। 0 प्लस डेल्टा यू आपके पास आंसर आ जाएगा डेल्टा यू। इसका मतलब डेल्टा क्यू आपके पास किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा, ठीक है। दिस रिजल्ट शोज दैट, अगर आप लोगों को याद हो तो ये चीज़ हम लोग पहले भी एक लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ही आई थिंक हमने इसको डिस्कस किया था कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट लिया जाएगा, अगर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा तो जितनी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा उतना ही आप हीट, यानी कि जितनी आपने हीट प्रोवाइड की होगी उतना ही पूरा का पूरा इंटरनल एनर्जी में चेंज जाएगा, ठीक है। आपने जितनी हीट प्रोवाइड की उतना ही इंटरनल एनर्जी में चेंज आया, वो हीट कहीं यूटिलाइज़ नहीं हुई क्योंकि वॉल्यूम 0 है, तो वो हीट वर्क डन में यूटिलाइज़ नहीं हुई। वॉल्यूम 0 होने की वजह से पूरा वर्क डन क्या हो गया, आपके पास 0 हो गया। वर्क इज़ नॉट डन, ये हम इस लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इस रिजल्ट से हमें ये पता चलता है कि अगर आइसोकोरिक प्रोसेस हो, आइसोकोरिक प्रोसेस यानी कि अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाए तो ऑल द सप्लाइड एनर्जी, जितनी भी एनर्जी आप सप्लाइड करोगे इज़ यूज टू इंक्रीज, वो सिर्फ और सिर्फ किसको बढ़ाने में इस्तेमाल होगी, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में इस्तेमाल होगी। जितनी भी आप एनर्जी ऐड करोगे सिस्टम में, वो सीधा सीधा क्या करेगी, सिर्फ और सिर्फ उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगी, ठीक है। ग्राफिकली स्ट्रेट वर्टिकल लाइन आपको मिलेगी एक ग्राफ में, जो आप पी और वी का ग्राफ प्लॉट करोगे, ठीक है। प्रेशर और वॉल्यूम का अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन मिलेगी, ठीक है। क्या मतलब हुआ इस बात का, जो रिप्रेजेंट करेगी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को आइसोकोरिक प्रोसेस के लिहाज से, ठीक है। यानी कि आपने क्या किया, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम आपका फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका वॉल्यूम था 2, तो आपका वॉल्यूम थ्रू आउट द प्रोसेस 2 ही रहा, ठीक है। ना ये 1 की तरफ आया, ना ये आपका क्या कहते हैं 3 4 की तरफ गया, ठीक है। 2 था तो ये पूरे प्रोसेस के दौरान, देखो पूरे प्रोसेस के दौरान 2 2 2 2 ये हर पॉइंट पर, हाँ प्रेशर इंक्रीज़ होता रहा जो कि हम लोगों ने इस लेक्चर में पढ़ा, लेकिन वॉल्यूम अपनी ही जगह पर रहा, ठीक है। V1 भी इसका 2 है, ये वाला पॉइंट भी 2 पर ही है, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी 2 पर ही है और इसका VF जो फाइनल वॉल्यूम है वो भी 2 पर ही है, ठीक है। मैंने एग्जांपल दिया, अगर फॉर एग्जांपल ये पॉइंट यहाँ पर जो है 2 है, ये 1 है, इस तरह से, ठीक है। तो वॉल्यूम आपका क्या है, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है। डेल्टा V में कोई चेंज नहीं आया, यानी कि VF माइनस VI में कोई चेंज नहीं आया, तो W भी प्रोड्यूस नहीं हुआ, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा सिंपल सा प्रोसेस था आइसोकोरिक प्रोसेस। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस। अल्लाह हाफ़िज़।